दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन। 89 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। पंचतत्व में विलीन हुए अभिनेता धर्मेंद्र बड़े बेटे सनी देओल ने भी मुखाग्नि दी। 60 साल के लंबे करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से करियर की शुरुआत की थी। फूल और पत्थर, शोला, शबनम और मिली थी पहचान। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 है, 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी। 8 दिसंबर 1935 का पंजाब में जन्म हुआ था। 2004 में बीकानेर से बीजेपी सांसद बने। एक ही साल में 9 हिट फिल्म्स दी थी। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया। कहा कि अभिनय के एक युग का अंत हुआ। उनके हर अभिनय ने गहरी छाप छोड़ी है। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दुख जताया। कहा उनसे पर्सनल संबंध थे। फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। डायरेक्टर करण जौहर ने जताया शोक। इंस्टा पोस्ट पर लिखा एक युग का अंत हुआ। धर्मेंद्र के निधन पर इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने भी श्रद्धांजलि दी। कहा भारतीय सिनेमा ने एक नेक दिल इंसान खो दिया। धर्मजी जैसे लोग कभी नहीं जाते। बंगाल में सियासी विरोध के बीच SIR जारी है। चुनाव आयोग बोला 20 दिनों में करीब 7.64 करोड़ फॉर्म बांटे गए हैं। 3.77 करोड़ फॉर्म ऑनलाइन अपलोड हुए हैं। SIR में BLO की मौत को लेकर के सियासत तेज हुई। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला। कहा कि 3 हफ्तों में 16 BLO की जान गई है। राहुल गांधी बोले SIR कोई सुधार नहीं है, थोपा गया जुल्म है। इसी ने कागजों का जंगल खड़ा किया। राजस्थान के कांग्रेस नेता टीकाराम जूली का बयान SIR का नहीं बल्कि प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। लोग दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में डीएम का बड़ा एक्शन। SIR में लापरवाही पाए जाने पर 2 BLO और एक हेडमास्टर सस्पेंड। FIR दर्ज करवाने की धमकी दी। यूपी में घुसपैठियों को पकड़ने के लिए एक्शन शुरू हुआ। डोर टू डोर जाकर के अधिकारी कर रहे हैं जांच। बाहर से आकर के रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन। महाराष्ट्र पुलिस ने बंगाल से एक बांग्लादेशी को किया गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड में कल्याण के डोंबिवली ईस्ट का पता और झूठी पहचान बनाकर रह रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ा दी पाकिस्तान की टेंशन। कहा कि फिर से बदल सकते हैं बॉर्डर। भारत में वापस आ सकता है सिंध। भारतीय नौसेना में युद्धपोत INS माइन शामिल। 80% स्वदेशी तकनीक से हुआ है तैयार। माइंस बिछाने और डिस्ट्रॉय करने की क्षमता। छोटी से छोटी वेब डिकोड करने में भी सक्षम है। INS में पनडुब्बी को तबाह करने की ताकत है। शाह के एंटी नक्सल ऑपरेशन में घबराए लाल आतंक। महाराष्ट्र के CM को लेटर लिखकर के सामूहिक सरेंडर की इच्छा जताई। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में बड़ा खुलासा हुआ। मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल अल-फलाह यूनिवर्सिटी से 700 मीटर दूरी पर ही आतंकी नर्सरी तैयार कर रहा था। करीब 200 वर्ग गज में एक अंडरग्राउंड इमारत बनाई जा रही थी, जहां पर 15 से 20 बच्चों को दी जा रही थी धार्मिक शिक्षा। अहमदाबाद के ईसनपुर में चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को किया गया समीदोज। नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद कार्रवाई हुई। कुल 925 अवैध मकानों को गिराने की कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस के मुताबिक झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची स्प्रे किया। माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के लहराए गए पोस्टर्स। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। गाजीपुर इलाके में AQI 440 के पार। जहरीले धुएं से हालत गंभीर। दिल्ली के RTO इलाके में भी AQI 400 के पार। प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मयूर विहार में भी छाई है जहरीली धुंध की चादर। AQI 440 के पार पहुंचा। विजिबिलिटी भी काफी कम हुई। कर्तव्य पथ इलाके में भी छाई जहरीली स्मॉग की परत। AQI 340 के पार पहुंचने से लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा। 262 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। नोएडा में सेल्स मैनेजर का काम करता था इंटरनेशनल सिंडिकेट का मास्टरमाइंड। NCB ने 25 साल का शान वारिस को किया गिरफ्तार। देश के 53वें CGI बने जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। 15 महीने में रहेगा कार्यकाल। IRCTC करप्शन केस में ट्रांसफर एप्लीकेशन पर RJD ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। मामले में कल होगी सुनवाई। दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद पीएम मोदी दिल्ली लौटे। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग गए थे। 3 दिन चले G20 समिट में भारत के नाम बड़ी उपलब्धियां। ऑस्ट्रेलिया के साथ टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर करार। कनाडा के साथ $70 बिलियन का व्यापार बढ़ाने पर फोकस है। मोदी और माकानी के मुलाकात में सहमति। जनवरी में कनाडाई पीएम का भारत दौरा संभव। अफगानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर्स की भारतीय डेलीगेशन के साथ बैठक। डिफेंस ट्रेड समेत कई मुद्दों पर बनी सहमति। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का अनुष्ठान जारी है। मंदिर परिसर में भव्य सजावट की गई। कल पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर के सुरक्षा पुख्ता इंतजाम। SPG, NSG, CRPF, IB और यूपी पुलिस तैनात है। अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण पर बोले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, हर राम भक्त के लिए सबसे बड़ा दिन। धर्म ध्वजा, करोड़ों भक्तों का संघर्ष। तमिलनाडु के
तेनकासी दो निजी बसों के बीच टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 30 से ज्यादा घायल हुए। दोनों बसों के परखच्चे उड़ गए। उत्तराखंड के टिहरी में दर्दनाक हादसा हुआ। खाई में बस गिरने से 5 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। बस में 28 यात्री सवार थे। पंजाब में फगवाड़ा जालंधर हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। कार और ट्रक की टक्कर में एक शख्स की मौत, ट्रक से टकराते ही आग का गोला बनी कार। कोलकाता में 33 साल के शख्स का होटल से शव बरामद, तौलिए से बंधा था पैर। पुलिस ने एक लड़का और लड़की को गिरफ्तार किया। पुणे में आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी है। सिंध कॉलोनी में देर रात दिखा तेंदुआ। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुटी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी। न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री दर्ज किया गया। गर्म कपड़ों के अलाव का भी सहारा ले रहे हैं लोग। अनंतनाग में शीतलहर का कहर। पेड़ की टहनियों पर जमी बर्फ, -डिग्री पर पहुंचा तापमान।